हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थोड़े बहुत एग्जांपल्स रह गए हैं तो हम आज उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी तक हमने 20 एग्जांपल्स कवर कर लिए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। हम आगे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल 21 में हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो हम इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए अब शुरू करेंगे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट पे हमें TVC 1 दिया हुआ है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें 10 दी हुई है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं 10 डिवाइड बाय 1, यानी कि 10 ही आ जाएगा, राइट। फिर MC निकालने के लिए क्या करते हैं हम? MC निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, यानी कि पीछे जो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे तो ये ज़ीरो ही रहा होगा, तो इसलिए 1 लेवल का तो सेम ही रहेगा। अगर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इसके बाद कोई जैसे 2 3 से शुरू दिया होता और 1 का ना दिया होता तो हम जो है उसे डैश लेते, बट इसमें ज़ीरो लेवल ऑफ यूनिट पे तो TVC ज़ीरो ही रहता है, इसलिए यहाँ पर 10 आएगा, राइट। तो अब हम फिर हमें आउटपुट और TVC बताना है और हमें ABC और MC पता है। तो अब MC पता है तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई नंबर जो भी था उसको और 10 को हमने माइनस करके 6 निकाला। तो अगर मैं 6 को प्लस कर दूँगी तो मेरे को 16 पता चल गया कि 16 रहा होगा वो। और 16 को किससे डिवाइड किया? जैसे कि जब भी हम MC की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस 1 करते हैं। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, ये दोनों मुझे पता है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब मेरे को आउटपुट निकालना है। ABC का फॉर्मूला होता है TVC अपॉन में आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट नहीं पता तो ABC को आउटपुट को ऊपर ले जाएंगे और ABC को नीचे ले आएंगे, तो TVC अपॉन ABC करूँगी तो 2 आ जाएगा, राइट। कुछ ये भी कहेंगे तो बहुत ऑब्वियस है कि 1 है 3 है तो 2 ही होएगा, ऑब्वियस ही बात होती है। बट फिर भी हम एक ये चेक कर लेते हैं उस चीज़ को फॉर्मूले के थ्रू। कई बार पॉइंटर्स में भी हो जाता है, तो हमें डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, हमें निकालना ही चाहिए उसे, ठीक है। तो अब फिर हमें वैसे ही करना है जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। हमें ABC निकालने के लिए डिवाइड करना है, 9 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे 27 डिवाइड बाय 3, और MC निकालने के लिए माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 11 आएगा, राइट। इसमें अब वही चीज़ जो हमने इस वाली इन दोनों को निकालने के लिए करी थी, पहले हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो हमारा 0 2 3 4 40 आ जाएगा, राइट। अब डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया है। और फिर हम यहाँ लास्ट में जो है क्या लिखेंगे? सॉल्यूशंस लिखेंगे। इन्होंने लाइक उसे टैब वर्टिकली लिख लिया, हम हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसे वर्टिकल लिखना है। तो अब नेक्स्ट थोड़ा जूम कर लेते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं टेबल। नेक्स्ट टेबल में भी हमें वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे TC हमारा TC दिया नहीं और ना AC दिया हुआ है, MC दिया हुआ है मैं 30 वे, राइट। तो सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पे हमें TC 100 दिया हुआ है। अब ये जो MC 30 दिया है फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे, ये क्या है? हमारा TVC है, TVC है ये हमारा TVC ऑफ फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो हमें किसी तरह से AFC निकालना होगा ताकि हम उसे बता सकें कि AFC हमारा जो है कांस्टेंट रहता है हर लेवल पे, राइट। तो हमारा 30 ही हो जाएगा इसमें हर केस में।
फिक्स्ड कॉस्ट को हम ज़ीरो एज्यूम करेंगे। ये हम नोट जो है लिखेंगे इस केस में, क्योंकि इस केस में हमें और कोई रीज़न नहीं आया। जैसे मैंने बोला ये TVC है और बाकी कोई हमें ऐसा दिख नहीं रहा जो हम TFC बता सकें, तो इसीलिए इस टाइम पे हम एज्यूम करेंगे और ये नोट में लिखेंगे, एज्यूम कर रहे हैं हम कि TFC जो है वो ज़ीरो है। सॉरी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ सा लिख दिया। TFC ज़ीरो मतलब फ़िक्स कॉस्ट ज़ीरो लेंगे, क्योंकि और कोई हमारे पास चारा नहीं है। इन्होंने हमें ऐसी कोई वैल्यू, या तो हमें TC की कोई वैल्यू दी होती तो हम फिर भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो हम ज़ीरो मान के चलेंगे और इसे 30 कर देंगे, और जब इसे एवरेज निकालेंगे तब भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जब ऐसा केस आता है तो TC सिर्फ TC को TVC की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसको ABC की तरह। तो नथिंग बट द सेम थिंग बन गया ये जो हमने ऊपर किया, बस इसमें फ़र्क क्या था, TC और AC दिया हुआ था और यहाँ पर फिक्स हमें पता नहीं चल रहा था, तो उसे हमने ज़ीरो एज्यूम कर लिया है। अब ये 100 दिया है, डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, माइनस करेंगे 70 आ जाएगा, 100 माइनस 30। ठीक है, अब MC दिया हुआ 5 है, इन्हें प्लस कर देंगे तो 105 आ जाएगा, और फिर डिवाइड करेंगे 3 and 5, 35 आ जाएगा। और सिमिलरली हम ये सॉल्व करते जाएंगे, राइट, जो यहाँ पर दे रखा है वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। मैं इसे थोड़ा आगे आगे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया है, तो इसलिए हम थोड़ा स्किप करते जाएंगे। मतलब इसमें करना मेन क्या था, बस AFC हमारा ज़ीरो है। ठीक है, AFC हमारा ज़ीरो है, फिर हम सॉल्विंग नॉर्मल जो करते हैं वही करते हैं। दोबारा से हमें टेबल कंप्लीट वाला क्वेश्चन ही है, जिसमें हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ABC दिया हुआ है, TC और MC के बीच में हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, वही है। तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट 20 दी हुई है एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, और टोटल कॉस्ट 60 दी हुई है एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमें ये पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे होती है वो किसके बराबर होती है, MC इज़ इक्वल्स टू TVC होता है, क्योंकि सिर्फ TVC ही चेंज हो रहा है। TVC की चेंज की वजह से वो 20, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, TVC के इक्वल होता है वो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो TVC होएगा वो क्या हो जाएगा, TVC हो गया हमारा 20 और टोटल कॉस्ट 60 दी हुई है, तो TFC कितना हो जाएगा, TFC हो जाएगा हमारा 40, राइट। TFC हमारा 40 आ गया। अब इसी तरीके से हमें एक कॉलम और ऐड करना होएगा, जैसे यहाँ पर TFC का कॉलम ऐड किया और TVC का हमें कॉलम ऐड करने होंगे। TFCs और TVCs हम ऐड करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा रेस करना पड़ेगा, फिर हम करते हैं इसको, राइट। थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि हम लिख सकें। मैं यहाँ TFC लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ी उधर एक साइड पे जगह नहीं है, मतलब दोनों साइड में एक ही चीज़ें लिख सकते हैं। तो हमारा 40 आया था, TFC हमने निकाला, थ्रू आउट ये 40 रहेगा, राइट, थ्रू आउट 500 लेवल पे 40 रहेगा। TVC निकालेंगे, TVC निकालने के लिए हमारा 40 माइनस 60 20, वो तो हमें पता ही था 20 ही होगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हैं। पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इस टाइम पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 है, फर्स्ट वाले का पहले हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो 20 आएगा। फिर सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 to the 16 और 36 सॉरी, थोड़ा सा इसे ढंग से लिख लेते हैं, 36 आ जाएगा हमारा आंसर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 36 आ गई है सेकेंड लेवल पे, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 40 है, तो हम ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे इन दोनों को तो हमारा 16 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हम बात करें, हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बतानी है।
अब हम करेंगे, अभी इसको हम ऐड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 14 और 7 94 आ गया, ठीक है। 94 आ गया हमारे पास, 94 ये आ गया है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 1 3, 3 4 12 और फिर 20 कुछ पड़ेगा तो 6 7 आ जाएगा, थोड़ा डेसिमल्स में आ जाएगा। आई गेस यही आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ABC 18 के बाद 18 ही आ रहा है। लेट्स मी चेक। कुछ 94 लिया, 94 और ये 54 हो गया। 54 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, ओके सॉरी, 3 1 3, यहाँ पर 24 बचेगा ना, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो 18 आ जाएगा। मैंने गलती से 14 ले लिया था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम करेंगे तो माइनस करेंगे, तो 120 माइनस 94, तो ये आ गया 6, ठीक। तो 11 माइनस 9 26, राइट। मार्जिनल कॉस्ट आ गई, TVC निकालना है, माइनस करेंगे तो हमारा TVC आ जाएगा 80, के चेक करेंगे तो AVC के बराबर ही, AVC भी हमारा वही आ रहा है, तो सही है। फिर नेक्स्ट हम TC निकालेंगे। TC निकालने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 5 2 10, 11 110, टोटल करेंगे तो 150 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, राइट। और मैच करेंगे तो हमारा सेम आएगा, राइट। और नीचे हम फॉर्मूलाज ज़रूर लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखे हैं पर हम ज़रूर लिखेंगे फॉर्मूलाज को। फिर नेक्स्ट है हमारा, सपोज दैट अ फॉर्म टोटल कॉस्ट इज TFC दिया हुआ है हमें 100, मार्जिनल कॉस्ट हमें दी हुई है। इज़ द MC कर्व यू शेप्ड, MC कर्व यू शेप है कि नहीं वो पूछ रहे हैं, तो हमारा ये यू शेप में नहीं बनेगा, जनरली यू शेप में होता है, पर इस केस में यू शेप, MC इज़ नॉट यू शेप, क्योंकि जब हम प्लॉटिंग करेंगे, हम देख सकते हैं प्लॉटिंग करेंगे तो 1 के 10, 1 का 20, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे इंक्रीजिंग में बनेगा, ये यू शेप में बन ही नहीं रहा है। जनरली यू शेप में होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, पर इस केस में नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम अंधों की तरह नहीं लिख देंगे, हमें चेक करना होगा, ठीक है। हमें चेक करना होगा कि टेबल में क्या है, हम डायरेक्टली नहीं लिख देंगे कि हाँ हमने देखा था यू शेप होता है तो यू शेप ही हुआ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर केस में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ध्यान से देखना है हमें, ठीक है। हमें AVC निकालना है, ओके। AVC निकालेंगे पहले तो हम, TFC हमें दिया हुआ है 100, 100 दिया हुआ है हमें, टोटल सब में ही लिख सकते हैं हम। और TVC निकालने के लिए फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे TVC 10 ही रहेगा, राइट। और फिर हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हमें TVC निकालना है तो हम टोटल कर देंगे बस इसको, हमें TC की ज़रूरत ही नहीं है और ना TFC की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम बस टोटल ही करते जाएंगे। पहला 10 आ गया, 10 + 20 30, 30 + 30 90, और सो ऑन हम निकाल लेंगे। फिर हम एवरेज निकाल देंगे इनकी, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑन हम निकालते जाएंगे, सॉरी 60 है यहाँ पर, तभी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर 3 + 3 6 हो जाएगा 60, और फिर 60 डिवाइड बाई 3 20, राइट। फिर हम AVC निकाल लेंगे, और AVC का देखेंगे पैटर्न तो 10 15 20 25 30 35, ये भी यू शेप नहीं देगा। जब हम प्लॉट करेंगे, इमेजिनेशन करो, प्लॉटिंग करने की इमेजिनेशन करोगे, प्लॉटिंग करने की इमेजिनेशन करोगे जब, तो पता चलेगा कि नहीं हो रहा है ये। अगर 5 का गैप लेते हैं तो हमारा प्लॉटिंग इस तरीके से ही होगा, हमारा यू शेप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो
इस केस में भी यू शेप नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है हमें कैलकुलेट करना है टीवीसी और एवीसी। जो हमें दिया हुआ है उससे हमें टीसी और एवीसी निकालना है। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स 50 है, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस पर वीक 100 है। ओके, वीकली वेज ऑफ ईच लेबर 200, वीकली रेंट ऑफ शेड 400, रॉ मटेरियल यूज्ड 1600 और पावर 300। वेरी राइट, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयड 50 है और वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर 200 है, ठीक है। वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर जो है 200 है। तो पहले तो जो हमारी वेज आएगी, वेज वाला कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस पर वीक 100 यूनिट्स बना रहे हैं। ये तो आउटपुट आ गया हमारा, कितना आउटपुट है, ठीक है, 100 आउटपुट है। वीकली रेंट हमारा 400 आ जाएगा। रॉ मटेरियल्स हमारे 1600 के हैं और पावर हमारी 300 की है। तो फॉर मी ये हमारा 10 13 तो 12,300 आना चाहिए, पर चेक कर लेते हैं। देखो 12,300 ही आ रहा है, राइट। तो क्योंकि ये तो आउटपुट है ना, आउटपुट का कोई तो लेना देना नहीं है। और नंबर ऑफ़ वर्कर एम्प्लॉयड 50 है, वीकली वेज 200 दे रहे, तो वेज पहले निकालेंगे 10,000 आ जाएगा। फिर बाकी सब का जो हमें दिया हुआ अमाउंट वो ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारा टीसी आ जाएगा। इन्होंने थोड़ा बाइफिकेट और कर दिया, जैसे कि मतलब फॉर्मूला वगैरह लिख दिया है, तो हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर एवीसी निकालना है, तो एवीसी के लिए पहले हमें वेरिएबल लेना होगा। वेरिएबल कौन सा है हमारा, पावर है, रॉ मटेरियल है, वेजेस आ जाएगा। ये सारा हमारा सिर्फ रेंट को छोड़ के बाकी सब हमारा वेरिएबल ही है। सिर्फ रेंट को छोड़ के बाकी सब वेरिएबल है, हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 11,900 टीवीसी की वैल्यू, और आउटपुट तो 100 दे ही रखे थे, तो हम डिवाइड करेंगे तो 119 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फर्म जो है 20 यूनिट्स बना रही है और हमें निकालना है एटीसी एवीसी निकालना है। दिया हुआ है एटीसी और एवीसी दिया है 40 और 37। हमें टीएफसी निकालना है कि फर्म की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। ओके, तो निकालते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल है। एटीसी दिया हुआ है तो हम टीसी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 40 × 20, राइट, 800। और ऐसे ही हमें एबीसी दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, 37 × 20, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 से 14 740 आ गया। तो सॉरी, ये मैंने उसकी निकाली, एबीसी नहीं दिया, एबीसी नहीं, ये टीवीसी है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करा है ना, तो टीवीसी निकाला है ये मैंने। और माइनस करेंगे हम टीएफसी के लिए, माइनस कर देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। और डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, जैसे कि एवरेज को हम माइनस कर दे, एटीसी माइनस एवीसी कर देंगे तो हमारे पास एएफसी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसे हम आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक ही बात है, चाहे हम ऐसे करें चाहे हम ऐसे करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब ज़्यादातर तो ऐसा कोई नहीं है कि मैम मार्क्स काटेगी और कुछ है, सेम ही आंसर आ रहा है, तो मैम जो है दोनों ही सॉल्यूशंस को करेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है टीसी जो है हमारा 30 से 35 हो गया। जब आउटपुट 5 से 6 हुआ तो एमसी क्या होएगा, 6 यूनिट का, इसका हमें एमसी बताना है। तो 55 - 30 कर देंगे, तो राइट, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 और 25। बस सिंपल था बहुत ज़्यादा, हमें सिर्फ
MC निकालना था। नेक्स्ट हमें दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 9 यूनिट इज़ 85। TC दिया हुआ 9 यूनिट्स बनाने का 85। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट, ओके, तो 9 के बाद 10 आया, इसमें TC 9th का दिया हुआ 85 और AC जो है हमें 10 दिया हुआ है। देन व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस लेवल ऑफ आउटपुट, तो हमें 10 का मार्जिनल कॉस्ट बताना है। MC ऑफ दिस, तो पहले तो हमें TC निकालना होगा। 10 लेवल पे TC निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 10 100, 100 माइनस 85, तो हमारा क्या आ जाएगा 15, तो 15 आ जाएगा MC। अगर ऐसे ना समझ आए तो टेबल बना लो। टेबल बनाने से आसानी, जैसे कि हम टेबल बना लिया, मेरे को समझ आ गया, इन दोनों की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही तो निकालना है, तो इसे निकाल के करूँगी भी क्या है, बस आंसर आ जाएगा हमारा। बस ये कि जब टेबल बनाओगे तो फॉर्मूला पार्ट ज़रूर लिखना है हमें, फॉर्मूला ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, राइट। फिर नेक्स्ट है AC दिया हुआ है 5th यूनिट का 6 और AC दिया हुआ है 6 यूनिट का 5। कैलकुलेट MC ऑफ 6th यूनिट, ऊपर ये नीचे वाले जैसे 5 यूनिट, ये AC 6 यूनिट का, AC हमें 5, तो TC हम निकालेंगे, TC क्या आ जाएगा 5 से 30, फिर ये भी 30 आ जाएगा, 30 आ गया। MC निकालेंगे अगर 6 यूनिट का तो 0 ही आ जाएगा, 30 माइनस 30 0, विच इज़ द आंसर, राइट। इसमें भी वही मैं चीज़ कहूँगी, हम टेबलर भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज, आउटपुट 40 से 55 हो गया, TC बढ़ गया 2500 से 3250। अब हम MC निकालना है हमें, तो MC निकालने के तो माइनस करते हैं, तो 3250 माइनस 2500, पर इस केस में यूनिट्स भी हमारी ज़्यादा चेंज है, सिर्फ 1 का फ़र्क नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स करते हैं, तो माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ टोटल कॉस्ट को और यूनिट्स को भी डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा MC आएगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस MCQ में ही पूछे जाएंगे इसमें, क्योंकि MCQ तुम्हारे बढ़ चुके हैं, 20 नंबर के MCQ है, तो MCQs में ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ टोटल कॉस्ट दी हुई है फॉर्म की 450, और जब 12 से 15 होता है हमारा प्रोडक्शन, तो हमें ओके इंक्रीज बाय 450, तो चेंज दिया ही हुआ है हमें, चेंज दिया हुआ है हमें कि इंक्रीज़ हो गई 450 से, तो यानी ये चेंज है, 450 आ गया, और ये भी हमारी 12 से 15 हो गई है आउटपुट भी, तो हम करेंगे डिवाइड, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 150 आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आ गई 150, राइट। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर। आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। क्लासरूम पे इसके लिंक्स दिए हुए हैं और क्लासरूम का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।